नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था अनुपात और समानुपात, और मैंने आपको लगभग यहाँ तक की चीज़ें पढ़ा दी थी। आपके स्क्रीन पे अब जो ये सारी दिख रही हैं, मैंने आपको कल अनुपात के बारे में पढ़ाया था और अनुपात से रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। मैंने ये सारी चीज़ें करा दी थी, है ना। आपका यहाँ तक का ये हो गया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य अनुपात पढ़ाऊँगी, क्योंकि उस तरीके से पढ़ा पाना थोड़ा ठीक नहीं हो पाता है और शायद आपको चीज़ें कुछ क्लियर भी नहीं दिखती हैं। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं आपको इस तरीके से पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर दिख रही होंगी, आई होप, और आपको समझने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व हैं, बस मैं आपको समझाती चलूँगी, आप समझते चलिए। और हो सके तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें भूल ना जाएँ। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये सारी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन सब का पीडीएफ भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर समाप्त होता जाएगा, उसके एंड में मैं आपको उस पूरे चैप्टर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मध्यानुपात क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि अनुपात क्या होता है, आप समझ में आ गया होगा। और मध्यानुपात क्या होता है कि जैसे कि जो दो संख्याएं होती हैं, लाइक यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन दिख रहा होगा। आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ए तथा बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, और आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि इसमें राइट टिक क्या है, उसको आपको अपना सही विकल्प का चयन करना होता है। ये आपका क्वेश्चन विकल्प में आता है और एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है। लोगों को जब ये सारा मेथड इसका क्लियर नहीं रहता है, तभी वो लोग इसमें चकमा खा जाते हैं। और आज मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बताती हूँ, और यही आपका फॉर्मूला भी होगा। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हमारा मध्यानुपात बराबर x, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर अब क्या है भाई कि मध्यानुपात मतलब आप समझ रहे हैं, मध्यानुपात जो होगा आपका, वो x अनुपाते b के इसी के बीच का अनुपात होगा आपका। मतलब कि उसका अनुपात b से और उसका अनुपात x से, दोनों से ही बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं कि a अनुपाते x, आप देख पा रहे होंगे ये वाला और ये वाला, ए अनुपाते एक्स समानुपाते एक्स अनुपाते बी। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, आप इसे समझिए। क्योंकि ए का जो एक्स से अनुपात है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा, एक्स अनुपाते बी। क्यों? क्योंकि ए और बी का मध्यानुपात है ना। अब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है, तो वो इन दोनों के बराबर ही तो होगा। तो अब हमने इसको माना, पहले तो माना मध्यानुपात बराबर एक्स, जो भी संख्या होगी पहले हम उसे मान लेते हैं, बाद में हम उसको फाइंड आउट करेंगे सॉल्व करके, तो वो निकल ही जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया ए अनुपाते एक्स समानुपाते एक्स अनुपाते बी। और उसके बाद आपको मैंने कल ही बताया था कि जब आपको कोई चीज़ इस तरीके से लिखी हुई होती है, तो हम उसको इज इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर नहीं हो रहा होगा ये सारी चीज़, रुकिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि कोई चीज़ अनुपात में लिखी हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए अनुपात एक्स को ए बटे एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा हो जाता है। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे भाई, तो देखिए एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए का बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ये जो स्क्वायर है, जब आप इस स्क्वायर को इसके ऊपर लगाएंगे तो ये क्या बन के जाएगा, आपको पता है कि ये रूट के फॉर्म में आता है। फिर ये रूट के फॉर्म में इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन भी निकल के आया, एक फॉर्मूला भी बन गया कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मैं आप लोग से बोल रही हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में एक बार फिर से समझा दूंगी, मतलब वापस से जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको समझा दूंगी। अब देखिए, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए। ये तो एक तरीके से आपका फॉर्मूला भी हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर से आप उसी तरीके से मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है ये। अब देखिए, 4 और 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि 4 और 3 के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि 4 से भी उतने ही अनुपात में बराबर हो और 3 से भी उतने ही अनुपात में बराबर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से वही चीज़ करते हैं, माना मध्यानुपात बराबर x, हमने यहाँ पे x मान लिया है। चूँकि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए बी। कहाँ पे बताया मैंने आपको, ये यहाँ पे बताया है फॉर्मूले से, है ना। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो a का मान भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए आपका 4 दिया हुआ है a का मान, और b का मान आपका दिया हुआ है 3, ये देखिए।
तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कितना इजी टू सॉल्व हो गया है ये। x इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, अंडर रूट में हमने यहाँ पे 4 रख दिया, 3 रख दिया, 4 3 12 होता है, यहाँ पे हमने 12 रख दिया। अब ये जो 12 है आपका अंडर रूट में यानी रूट के अंदर है, तो हमें इसे रूट में बाहर लाने के लिए क्या करना होता है, ये देखिए रूट में बाहर लाने के लिए इसका तरीका ये है डायरेक्ट। तो ये वैसे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि 2√3 होता है, बट शायद कुछ लोगों को ना समझ में आ रहा हो कि ये 2√3 हमने कैसे निकाला। तो मैं यहाँ पे आपको साइड में समझा रही हूँ। देखिए 12 का आपको क्या कर देना है, इसका 12 का गुणनखंड निकालना है। 12 के क्या गुणनखंड होते हैं भाई, पहले जाएगा 12 2 से, फिर जाएगा 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 12, फिर जाएगा ये 3 से। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 तो स्क्वायर में है यानी 2 2 बार है, और उसके बाद 3 एक बार है। तो जो आपका स्क्वायर के अंदर रहता है यानी जो रूट आपका जो रूट के अंदर स्क्वायर रहते हैं वो आपका पूरा जोड़े में है, तो ये बाहर आ जाएगा 2 और ये रूट में अंदर 3 रह जाएगा। इस तरीके से x इक्वल टू 2√3 आ गया है। ये देखिए आपका ये आंसर आ गया है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एकदम क्लियर बिठा लीजिए कि जो मध्यानुपात हमें जब निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो दो संख्या आपको दी हुई हैं उनके बीच का आपको अनुपात निकालना होता है, यानी कि वो आपका जो भी अनुपात होगा वो इसके और इसके इन दोनों के बराबर रहेगा। तो आप इस तरीके से इसको फुल एक्सप्लेन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये देखिए यहाँ पर माना मध्यानुपात बराबर, तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको इस तरह से करके भी दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4:x डेरिवेशन वाले फॉर्म में, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपने कर लिया ना। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4:x समानुपात x/3। उसके बाद आपको इसे अपॉन यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख लेना है। 4/x इज इक्वल टू x/3। फिर आपका x से x का गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा इसका होगा और तिर्यक गुणा इसका होगा। जब इन सब का आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। फिर वही वाली बात हो गई। अब आपका ये जो रूट x से हट करके 12 के ऊपर यानी 12 के ऊपर जाएगा तो आपका आएगा क्या मान, यही तो आएगा ना 2√3। तो आप समझ में आ गया होगा। जो भी तरीका आपको इजी लगे आप देख लीजिए। और अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होता है। कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, आप यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पहला तरीका हो गया और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं तृतीय अनुपात के बारे में। अब ये तृतीय अनुपात क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए किसी भी संख्या का जो तृतीय अनुपात होता है वो ये कहता है कि भाई इसका और इसका जो अनुपात है उसका तृतीय, मतलब इसी के समान में जो आपकी तीसरी संख्या है उसका अनुपात, जो भी इसका अनुपात होगा वो उस तीसरी संख्या के भी बराबर होगा। मतलब समझ रहे हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x/y/z। तो चलिए पहले इसका हम डेरिवेशन करके देख लेते हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है और इसकी जगह आपको कोई नंबरिंग देकर, लाइक x की जगह आपको 4 लिख दिया, y की जगह आपका 3 6 लिख दिया। इस तरीके से भी आपका तृतीय अनुपात पूछ सकता है। तो चलिए पहले हम एक बार आपका डेरिवेशन समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें, माना xy का तृतीय अनुपात बराबर z। वैसे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको ए बी या फिर x के फॉर्म में भी समझाया जा सकता था, बट इस बार मैंने इसको चेंज कर लिया है। तो आपका ये हो जाएगा z। हमने मान लिया x और y का तृतीय अनुपात इज इक्वल टू z हो गया। अब भाई ये इसका तीसरा अनुपात है तो इसको सबको बराबर भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि x अनुपाते y अनुपाते z अनुपाते, इसको हमने बराबर ये सारी चीज़ें आपकी बराबर हो जाएंगी। x और y और z तीनों एक बराबर अनुपात में है। फिर जब एक बराबर अनुपात में है तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, x अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते z। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि x का y से जो अनुपात है वही अनुपात है y का z से, यानी कि ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, आप समझिए। अब आप इसको x अनुपाते y को x/y भी लिख सकते हैं और ये y अनुपाते z को y/z भी लिख सकते हैं। फिर आपका क्या होगा, फिर वही तिर्यक गुणा हो जाएगा।
फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड लिख देना है। फिर आपकी जो जेड की वैल्यू है, यानी हमें यही तो फाइंड आउट करना होता है ना, क्योंकि जो चीज़ें हम मान लेते हैं उन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे आपका जेड निकल के आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 और 13 का तृतीय अनुपात निकालें। ठीक है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले आप मान भी सकते हैं। जब आप एक बार मान लोगे कोई चीज़, तो वहाँ पे जो चीज़ आपने माना है, यानी कि अभी तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हमने मान लिया, फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जब पहले हम आपको इसको डेरिवेशन यानी कि मान के रूप में सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये जो 4 और 13 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, 4 अनुपाते 13 अनुपाते x, यानी कि इसका अनुपात ये सब तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी, कि 4 अनुपाते 13 समानुपाते 13 अनुपाते x, यानी कि जो 4 का 13 से अनुपात है वही बराबर है 13 और x के अनुपात के, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। फिर आपको इसी तरीके से इसको 4/13 इज इक्वल टू 13/x कर लेना है। और अब आपको जानते हैं इसका 13 गुणा कराना है। ये देखिए 13 गुणा होता है, फिर ये जब 13 गुणा कराएंगे तो 4x आ जाएगा। और 13 का 13 में जब आप गुणा कराते हैं तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 169। अब आपकी जो x की वैल्यू निकल के क्या आ गई, क्योंकि 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है इसके साथ, और जब ये 169 के साथ आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 169/4। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आपको कुछ ऑप्शन दे दिए रहेंगे, या फिर हो सकता है कि आपका अति लघु में ये क्वेश्चन पूछ ले। और बहुत ज़्यादा आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 42.25। खैर आप इतना लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, ये ठीक ही होगा। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए दोस्तों। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाने वाला है, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूले से बन के आ रहा है। सॉरी, देखिए, ये देखिए आपका ये सूत्र है ना, जो z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो उस तरीके से जब आप इसको फॉर्मूले से यानी कि सूत्र से रख के करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी टू सॉल्व हो जाएगा। सीधे आपको z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू दी हुई है 13, x की वैल्यू दी हुई है 4। ये देखिए डायरेक्ट आपका आंसर ही निकल के आ गया। खैर ये तो तब होगा जब आपको फॉर्मूला लर्न होगा, लेकिन जब आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तब आपको इस तरीके से करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपको मध्यानुपात और तृतीय अनुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे की वीडियो में मैं आपको विलोमानुपात और समानुपात ये सारी चीज़ें भी पढ़ाऊँगी, और संयोगानुपात भी होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जल्द ही मैं आपको टेट की प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगी, जो कि आपका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको फिर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का आउटपुट जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। और प्लीज़ अगर जिनको समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट में एक थम्स अप ज़रूर दे दें। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।